जय श्री राम, जय हनुमान। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। दिख जाई पवन बरे सरे विकसिते बहु कंज अमंदिरे के रुचिरता बैठी नारी तप पुंज। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम पावन बगीचा और तालाब देखा जिनमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति श्री बैठी हुई है। दूर ताही सब ही सिरुनावा अपूछे नीचे वृत्तांत सुनावा। तही तब कहा करहु जल पाना अखाहु सुर से सुंदर फल नाना। दूसरे ही सबने उसे सिर नवाकर और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा जल पान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जन कीन मधुर फल खाए। अतास निकट पुनि सब चली आए। अति सबे अपनी कथा सुनाई। मैं अब जब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे मीठे फल खाए और फिर सब उनके पास चले गए। तब उन्होंने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयने विवरे तजी जाहू अबैठू सीत ही जनि पछिताहू। नयन मूंद पुनि देख ही वीरा अठारे सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो, मैं गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंख मूंद कर फिर जब आंख खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। आई जहाँ रघुनाथा अजाई कमल पदे नाय सुमाथा। नाना भांति नयन ते कीनी नयन पयानी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ रघुनाथ जी थे। उन्होंने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। श्री राम जय जय राम। वरदान बदरी बन कहु सो गई। प्रभु आज्ञा धरि शीस और धरि राम चरण जुगे। जय बंदते जी से लखन से रामचंद्र जी की जय। प्रभु की आज्ञा से प्रधारण कर और श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों को जिसकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह वर्धनीय का आश्रमों में बद्र के आश्रमों में चली गई। यहाँ बिच रही कपि मन माही। अबीती अवधि काज कछु नाही। असब मिल कहाई परस्पर वाता। बिनु सुध लाए करो का भ्राता। गणे मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे और भाई अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे।
कहे अंगद लोचन भरी वारी, अधो प्रकार भय मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता कह पाई, वहाँ गए मारी है कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भर कर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं, सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार उन सबसे कह रहे हैं, अब मरण हुआ इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, होली ना सकहि नैने बह नीरा। अछन के सोच मगन गोई रहे, अपुनिय से बचन कहते सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही हैं, किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल भर आया है। एक क्षण के लिए सब सोच में हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लीन्हे बिना, अनारी जैसे जुबराज प्रवीणा। आस कही लौन सिंधु तट जाई, अब बैठे कपि सबे नम्र दसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लौण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देहि, अकहि कथा उपदेश विषेखी। तात राम कहन रे जनी मानहु, अनिर्गुण ब्रह्म जीत जे जनाहू। जब जवान ने अंगद का दुख देख कर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले तात रामचंद्र जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़े भागी, संतन सुगन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़े भागी हैं, जो निरंतर सुगुण ब्रह्म सीताराम जी में प्रीत रखते हैं। श्री राम जय जय राम, निज इच्छा प्रभु अवतरई। सुर मही गोदिजे लागी, असगुन उपासके संगता। राम ही मोक्ष सब त्यागी। लखन श्री रामचंद्र जी की देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपने इच्छा से किसी कर्म से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणों वासके भक्त गण श्लोक समीप स्वरूप से सटी और सायुज्य पर सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। श्री राम जी।